एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप न होने की वजह से भाई अपनी बहन का काफ़ी ख्याल रखता था, पर उसकी बहन रात होते ही अपने भाई के सोने के बाद जंगल की ओर निकल जाया करती थी। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। गांव वाले उसके भाई को तंज करने लगे कि तुम्हारी बहन सही लड़की नहीं है, वो आधी रात को जंगल में किसी से मिलने जाती है और तुम सोते रहते हो। उसका भाई पहले तो अपनी बहन के लिए सबसे बहस करता है, पर बोलता है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, पर गांव वाले अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो घर आता है और खाना खाता है और सोने चला जाता है और लेटे लेटे सोचता है कि आज रात में खुद देखूंगा कि क्या सच है क्या झूठ है। वो सोने का ड्रामा करने लगता है। आधी रात के बाद उसकी बहन उठती है और अपने भाई को सोया देख के जंगल की ओर निकल जाती है। उसका भाई उसका पीछा करता है। कुछ देर के बाद जंगल के बीच पहुंचती है, जहाँ काफ़ी तेज़ रोशनी होती है, जैसे कि कई लाइटें एक साथ जल रही हों। वहाँ एक खूबसूरत सा कालीन बिछा होता है और एक तख्त लगा होता है। उसके आसपास लाइन से 5-6 सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग खड़े हुए होते हैं। उनके चेहरे पे एक अजीब सा नूर होता है। उसकी बहन जाकर उस तख्त पे बैठ जाती है। उसका भाई ये सब छुपकर देख रहा होता है। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग उसको कुछ कागज़ दिखाते हैं और वो उसको कुछ समझाने लगती है, जैसे कि रब ने उसे कोई बड़ा ओहदा दे रखा हो। इतने में आसमान से शरबत के प्याले उतरते हैं उन सब के लिए, पर एक प्याला ज़्यादा उतरता है। उसकी बहन हैरान होकर बोलती है कि हम तो 7 लोग हैं, पर यह 8वां प्याला किसके लिए उतरा? ज़रूर हमारे सिवा यहाँ पे कोई और भी है। वो तेज़ आवाज़ में बोलती है कि जो कोई हो मेरे सामने आए। उसका भाई घबराया हुआ उसके सामने आता है। उसकी बहन उसको देख के तख्त से उठ जाती है और उसको बोलती है कि भाई ये आपने क्या किया? अब आप मेरी हकीकत को जान गए हैं, मुझे अब जानना होगा। और वो रोने लगती है। उसका भाई भी रोने लगता है और बोलता है नहीं बहन, ऐसा ना बोलो। पर कुछ देर के बाद वहाँ से सब गायब होने लगता है। उसका भाई रोता रह जाता है। इससे हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। किस्मत हमें वो भी दिखा देती है जो नामुमकिन हो।